पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 15 मिलियन बाइक्स जो हैं वो ऑन रोड पर हैं, जिसमें आपके डिफरेंट सीसी की बाइक्स आ जाती हैं, डिफरेंट मेक्स की बाइक्स आ जाती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो है पाकिस्तान में जो एक्सेप्टेबिलिटी बाइक की है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हमने उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूजेस निकाल लिए हैं। और प्लस जो एक राइजिंग पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ठीक है, और भी उसके अलावा मेंटेनेंस की भी चीज़ों के जो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी भी बाइक उस हिसाब से आउट ऑफ बजट नहीं हुई है। बट स्टिल फिर भी पेट्रोल की प्राइसेस और बाकी चीज़ें इसको अफेक्ट कर रही हैं। इस प्रॉब्लम का, इस मंथली खर्चे का एक सोल्यूशन मैं आपके पास लेकर आया हूँ। जिस बाइक का आज हम डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, ये काफ़ी हद तक ये जो मंथली एक जो खर्चा बाइक का भी जो बढ़ता जा रहा है उसको बहुत हद तक कम भी कर देगी और एक अच्छा सोल्यूशन भी है। तो आज इस बाइक के कुछ अच्छे फीचर्स भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ बुराई भी बताऊंगा ताकि आपको इस बाइक के बाइंग डिसीजन में जो है वो हम हेल्प कर सकें। तो ये बाइक है जिसका आज हम डिटेल रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर ये प्लास्टिक कवर के पीछे इंजन नहीं है या इसको कोई स्पोर्टी लुक नहीं दी हुई। इसके पीछे जो है इसकी बैटरी बैकअप है और ये कम्प्लीटली ईवी बाइक है बाय MS जैगुआर। और इस बाइक का जो नाम है वो MS E-Bike 125 है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के माइलेज की, जिसके बारे में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पास्ट में कुछ ईवी बाइक्स और ईवी स्कूटर्स हमारे पास आए थे। उनके साथ हमने उनको टेस्टिंग फेज़ में किया जो कंपनी क्लेम करती थी। उन सब क्लेम्स को हमने टेस्ट करने के लिए ख़ुद उनको टेस्ट किया, बट उन्होंने काफ़ी हमें डिसअपॉइंट किया। हालांकि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, एक्सटीरियर वाइज देखने के बहुत अच्छी थी, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, सब कुछ था उनमें। मतलब कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट के सारे वो टिक मार्क्स जो थे वो टिक थे। बट जो एक मेजर चीज़ है बाइक में, जो ईवी बाइक में, कि वो एक अच्छा माइलेज प्रोवाइड करे, ठीक है, वो नहीं था। तो इसके माइलेज जो है जो कंपनी क्लेम करती है, इसमें बाय द वे 3 मोड्स हैं। पहला जो है वो इको मोड है, फिर नॉर्मल मोड है और फिर एक स्पोर्ट मोड है। तो कंपनी का ये क्लेम है कि जो इसका फर्स्ट मोड जो इको मोड है, अगर आप सोली इस बाइक को उस पर चलाएँ तो ये अपनी जो 100% बैटरी ड्रेन करेगी, उसमें ये ऑलमोस्ट 150 प्लस किलोमीटर चलेगी। तो इस सारे क्लेम को टेस्ट करने के लिए जब इसको मैंने चलाया तो मैंने इसको सोली इसके इको मोड पे नहीं चलाया। मैंने इसको इस तरह से चलाया जिस तरह से मैं डेली कम्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके इको मोड में जो इसकी टॉप स्पीड है ना वो लिमिट हो जाती है 230 32 किलोमीटर्स पर आवर। जो अगर आप रशी एरियाज़ में हैं या रश लगा हुआ है तो फिर ठीक है, बट वैसे मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम लगता है, आपने कहीं पे जाना है तो वो बहुत स्लो स्पीड है। मिड जो इसका नॉर्मल मोड है, ठीक है, जो 2 नंबर पर आता है, वहाँ पर ये जो टॉप स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है टू 42 किलोमीटर्स। और अपने जो ये थर्ड मोड जो स्पोर्ट मोड है उसमें अगेन कंपनी क्लेम करती है कि इट विल अचीव 70 किलोमीटर्स। बट मैंने इवेंचुअली जो है वो इस पर 65 किलोमीटर जो अचीव किए। बट जो एक नॉर्मल उसमें एक्सीलेटर ये उसमें रहती है तो ये 60-62 उसमें भी अचीव कर ली थी, जो एक हेल्दी स्पीड है। तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि मैंने इसको जब टेस्ट किया तो मैंने इसको तीनों मोड्स में चलाया और बैटरी को फुल चार्ज करके तो इसको फुल ड्रेन तक मैं लेके गया। तो मैक्सिमम जो है मैंने 60% जो है, क्योंकि रशी टाइम पे इसको ज़्यादा चलाया है तो इसको इको मोड पे रखा है, तो मुझे इसकी वो स्पीड भी अनॉय नहीं की और उसने मैक्सिमम अपना आउटपुट दिया माइलेज को वो क्लॉक डाउन करने के लिए। सेकंड मोड वहाँ पे इस्तेमाल किया जहाँ पर चलें थोड़ा सा रश हट जाता है, बट स्टिल वहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पीड चाहिए। और हार्डली इसका जो स्पोर्ट मोड है मैंने वहाँ पे यूज़ किया जहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई थी या जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक है ना कि बोरिंग फील कर रहा था कि जी यार थोड़ी सी अब मतलब कि बाइक को चलाना चाहिए। तो व्हाट आई अचीव्ड इज़ 130। जो ही इस बाइक ने 100 किलोमीटर्स का मार्क जब क्रॉस किया था तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन थी। उसमें मेरी रेंज एंग्जाइटी और इस बाइक के जो माइलेज के कॉन्फिडेंस था ना वो मेरे में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करे, क्योंकि पास एक्सपीरियंस जैसा मैंने कहा, मैं उस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स आई, इवन कि मेरे अलावा जो हमारे कैमरा के पीछे जो हमजा हैं इन्होंने भी टेस्ट आउट की, तो वो लिटरली हमारे घरों तक पहुंचने के दरमियान में वो 2 दफ़ा बंद हो जाती थी, 3 दफ़ा बंद हो जाती थी। बट इसने अपने प्रॉपर जब तक बैटरी ड्रेन नहीं होगी, मतलब कि लिटरली इसके बैटरी मीटर पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था, फिर भी ये थोड़ा सा
एक होता है ना लास्ट दमों पे चल के फिर रुकी है। माइलेज के बाद जो मैं चीज़ बताना चाहूँगा इसकी मोटर और बैटरी की, जो एक तरह से कहते हैं ना कि वो जो उसकी उन्होंने लाइफ बताई है वो भी मुझे, सेकेंडली वो एक पार्ट था जिसने मुझे अमेज़ कर दिया। 10 साल इस बैटरी की लाइफ कह रहे हैं वो। 3500 साइकिल्स, 3500 साइकिल से मुराद ये है कि इसको आप 3500 दफ़ा इस बैटरी को 0 to 100 चार्ज कर सकते हैं। वाई लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बेसिकली जो है, आपने इंटरनेशनली भी देखा होगा, बहुत सारा रिनाउंड कंपनी जिनके पास R&D का बजट बहुत ज़्यादा है और काफ़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाली जो गाड़ियाँ या EV बाइक्स हैं उनको कई दफ़ा आग लगने का ख़दशा होता है। तो इन्होंने अपनी R&D करके जो है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसलिए इंट्रोड्यूस कराई है क्योंकि इसको उस तरह से वो स्पॉन्टेनियस सॉर्ट ऑफ आग नहीं लगेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है इसका बैकअप और इसकी जो हीट साइकिल है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे आज भी वैसे तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, बट इन समर्स हमारी काफ़ी एक पीक टेम्परेचर चला जाता है, तो उसमें भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने जो एक पैकेज जो इंट्रोड्यूस करवाया है ना, उसमें आपको उन्होंने एक एतमाद में लिया है कि अगर आप इस बाइक को ख़रीदते हो तो आप टेंशन फ्री होकर चलाओ जूँ ही आप इसको चार्ज कर लें। बैटरी से हम आगे चलें तो अगेन आपको ये पूरा फ्रंट का जो है ये कैमरे में नज़र आ रहा होगा। देयर इज़ नो एग्जॉस्ट, ठीक है, कोई चेन कवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। उस बाकी लेआउट वैसे ही है जिस तरह एक 125cc बाइक का होता है, ठीक है। पीछे आए तो दिस इज़ द मोटर, ठीक है, दिस इज़ द मोटर विच ड्राइव्स दिस बाइक, ठीक है। पीछे ड्रम ब्रेक आ जाती है और इस मोटर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर जो बैठ के जो एक वो दिमागी पीसफुलनेस मिलती है ना यार, वो कमाल है, ठीक है। आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि आप एक दफ़ा ना, मतलब कि आपको कोई आवाज़, आपकी अपनी बाइक की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, और जूँ ही थोड़ी सी सड़क जो है वो खाली होती है तो लिटरली एक हवा, सिर्फ हवा की आवाज़ आपको आ रही होती है, और वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक कूल एंड कामनेस का इफ़ेक्ट देता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम का, वो भी बहुत इंप्रेसिव है बाय द वे। आई वॉज अगेन एक्सपेक्टिंग कि वो कहेंगे कि यार 4-5 घंटे में चार्ज होगी अगर आप इसे फुली ड्रेन कर दें, तो नॉर्मल चार्जर पे, ठीक है, 2.5 घंटे लेती है, सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 घंटे, ठीक है। और इस बाइक के साथ जो है एक नॉर्मल चार्जर आता है, प्लस अगर आप चाहें तो फास्ट चार्जिंग की भी इसके अंदर जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। अब फास्ट चार्जिंग में यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहूँगा कि वो एक तरह से कह लें कि गिमिक ही है, क्योंकि वो 30 मिनट्स कट ऑफ करता है इसमें, मतलब कि 2 घंटे में आपको 0 to 100 ये चार्ज कर देता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ वर्थ द एक्स्ट्रा मनी, ठीक है ना। ये आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। इसका नॉर्मल चार्जर 2.5 घंटा इज़ सीरियसली नथिंग। इसके अलावा इसके अंदर कोई फ्लूइड्स, कोई कंज्यूमेबल्स ऐसे नहीं है जिनको आपको महीने में 1 या 2 दफ़ा कराना पड़े। अब उससे मुराद ये है कि आप कोई भी पेट्रोल पावर्ड बाइक लेते हैं, अगर आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो आई एम प्रेटी श्योर कि बहुत सारे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो महीने में 2 दफ़ा भी अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाते होंगे, और मिनिमम 1 दफ़ा तो होती ही होती है, ठीक है। तो इसमें इस तरह का कोई ख़र्चा नहीं है, ठीक है। इसमें आपको किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना या डीलरशिप के पास नहीं जाना कि ऑयल चेंज कर दें, एयर फ़िल्टर चेंज कर दें, साफ़ कर दें, टैपेड ट्यून हो, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके जब भी ख़त्म होंगे ना तो सिर्फ ब्रेक शू और टायर ख़त्म होंगे। इस बाइक के मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस भी आपको बता दिए जो मैंने पर्सनली टेस्ट किए हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। बट वहाँ पर मैं आपको ये भी पॉइंट आउट करता जाऊँ कि इस बाइक के कुछ थोड़े से फ्लॉज हैं जिस पे इनको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक ओवरऑल बाइक का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो किसी एक फैक्टर पे बेस नहीं होता। आपको चलाते हुए और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उस एक बाइक को कॉन्फिडेंस देना चाहिए आपको। कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो इसकी ब्रेक्स पे मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेक्स की परफॉर्मेंस इज़ नॉट बैड, ठीक है, बस ठीक है, मतलब कि मेरे ख्याल से इनको इस पे काम करना चाहिए। एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत अनॉय की है, रात के वक्त इसकी हेडलाइट, ऑल्दो इट्स एन एलईडी हेडलाइट, ठीक है, जिसमें अप एंड डाउन का फंक्शन भी है, और एलईडी का नाम सुन के आई नो कि बहुत सारे लोगों के वो होता है कि यार एलईडी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं हो सकती, बट इसकी बहुत बुरी है। लिटरली जितनी दूर अभी कैमरा है ना और हमज़ा भाई पीछे, मैं अगर रात को चलाऊँ ना तो मुझे सिर्फ हमज़ा भाई नज़र आएंगे, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे मुझे कुछ भी नहीं नज़र आएगा। इट्स अ स्पॉट, ठीक है।
फैलती भी नहीं है, स्पॉट भी बिल्कुल छोटा सा है, और अप पे कर लो तो थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज़ होती है, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट मच एफिशिएंट कि मैं कहूँ कि यार बहुत अच्छी है, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बट जो सीट है, ऑल्दो अगर आप वैसे दबाओ तो ये इतनी हार्ड नहीं लगती, बट पता नहीं क्यों इसको अगर आप कंटिन्यूसली चलाएं ना कोई 35 से 40 किलोमीटर तक, ठीक है, तो यार ये आपकी तशरीफ़ को ना बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ये सिर्फ मैंने नहीं नोटिस किया, क्योंकि इसके साथ एक और बाइक भी हमें दी गई है, तो उसको भी हमने डिफरेंट लोगों से उसको जज करवाया, तो उन्होंने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की कि यार ऑल्दो सस्पेंशन जो है वो आपका बहुत साथ देता है, ठीक है, बट सीट नहीं आपका बिल्कुल भी साथ देती। इस बाइक को अगर आप राइड कर रहे हों तो वैसे तो पेट्रोल पावर्ड जो भी होती है बाइक, उसके लेफ़्ट साइड पे जो ये होता है ये क्लच होता है, ठीक है। वैसे है तो ये अभी भी एक तरह से क्लच का लीवर ही, ठीक है, जिसमें आपकी वायर भी है, सब कुछ है, बट इसका काम ये है कि जब आपने एक्सीलेटर दिया हो, इसको आप दबा दें तो ये बैटरी कट आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मीटर, ऑल्दो मीटर इज़ डिजिटल है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर। मतलब कि ईवी बाइक के लिए आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ है इसके ऊपर। काफ़ी एक्यूरेट मीटर है, बट इसकी भी विजिबिलिटी जो है वो बहुत अजीब है दिन में। क्यों? क्योंकि इसकी ब्राइटनेस जो है ना वो रात के लिए बहुत तेज़ है, मतलब कि वो आपकी आँखों में पड़ती है, ठीक है। दिन में वो ब्राइटनेस पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, मुझे नहीं समझ आती, ठीक है। लास्टली सुनील भाई ने भी ये बाइक चलाई है, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था, और भी 2-3 लोगों ने पॉइंट आउट की है। इसके साइड मिरर्स की क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी है, दे आर नॉट शेकी, ठीक है, उस तरह से लूज़ नहीं रहते, बट जो इसका रेयर व्यू का जो इमेज है ना वो बहुत इन्हांस्ड है। वो चीज़ होती बहुत दूर है आपसे, बट वो ऐसे लगता है जैसे आगे बिल्कुल ये ना बिल्कुल टायर के साथ कोई अगला चल रहा है आपके, जो मुझे वो बहुत अनॉय की है। जो इसकी हैंड ग्रिप्स है ना, ठीक है, ये राइट पे जो इसका एक्सीलेटर है, ठीक है, इसमें इनको इतना प्ले रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट जिसे कहते हैं ना पेट्रोल बाइक में वो इतना ज़्यादा प्ले इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक तार होती है और कार्बोरेटर की बटरफ्लाई ने खुलना बंद होना होता है, और उसकी हर एक जिसे कहते हैं ना माइक्रो वेरिएशन से बाइक की परफॉर्मेंस चेंज होती है। यार इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, एक गियर है, ठीक है, कोई मतलब एक से दूसरा गियर चेंज नहीं होना, या एक ज़्यादा एक्सीलेटर या कम एक्सीलेटर देने से कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसमें जो ये प्ले और आपको टॉप परफॉर्मेंस यहाँ पे जाके जो मिलनी है ना, तो आपकी कलाई ऐसे रहती है, ठीक है, जो ये थक जाती है। तो ये तो हो गई बाइक की गलतियाँ। एक्सटीरियर स्टाइलिंग आप देख ही रहे हैं कि जो भी पार्ट्स यूज़ किए गए हैं वो एक 125 सीसी बाइक के जैसे ही हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। पेंट की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। ग्रिप्स जो हैं प्लास्टिक, ये ग्रिप्स बल्कि और भी मैन्युफैक्चरर्स को कहूँगा कि ये ग्रिप यूज़ करें, ये बहुत मज़े की हैं ना, ये बहुत गर्म होती हैं धूप में, और इनकी वैसे भी जो फ़ील है ना वो अच्छी है। इसकी लीवर्स जो हैं वो सब सारे अच्छे हैं, तारों का जो फीडबैक है वो अच्छा है, ठीक है, बाइक खड़कती नहीं है, ठीक है, जो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई हमारे पास बाइक आती है ना तो खड्डे में मारो ऐसे लगता है जैसे उधड़ जाएगी, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो ईवी स्कूटी, जो प्लास्टिक बॉडी वाली स्कूटी जो हमारे पास है ही है ना, उनके साथ तो हमेशा ही हुआ है, और उनका हमेशा कुछ ना कुछ गिरा भी है। तो इसके मीटर्स के कुछ फीचर्स आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो जब स्टार्ट करें तो आपको ये अच्छी एनिमेशन आती है, मतलब कि एक छोटे छोटे अच्छे टचेज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये अभी जो आपको मीटर फुल नज़र आ रहा है, ये बैटरी का आपको बताता है कि कितनी बैटरी का बैकअप है। उसके नीचे वैसे उन्होंने पावर लिखा भी हुआ है। 65 वोल्ट्स इसकी आउटपुट आ गई, और ये जो बीच की जो डैश है ये एक एनिमेशन ही है जो स्टार्टिंग में और एंडिंग पे और ऊपर के नीचे पार्ट के मीटर को जो अलहदा करती है। बस राइट साइड पे डिजिटल स्पीड आ गई, जो कि बहुत एक्यूरेट है। मतलब कि मैं अगेन बहुत इस चीज़ से सरप्राइज़ हुआ था कि जो एनालॉग मीटर जो हमारी और बाइक्स में आ रहे हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते, उनमें 3 या 4 किलोमीटर का फ़र्क आता है, बट दिस इज़ वेरी एक्यूरेट। और एक और चीज़, मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन करूं तो ये बीच में जो है ये 185 किलोमीटर्स का टोटल माइलेज, ये अभी बाय द वे मैं इतनी चला के फिर आपको रिव्यू दे रहा हूँ, और ये बाद में ज़ीरो हो जाता है। तो जब आप इसको ऑन ऑफ करें तो टोटल माइलेज देके तो ये ट्रिप ए जिस तरह से होता है ये वो बन जाता है। तो आपका एक जो ट्रिप है उसमें आपने कितनी चलाई है, ठीक है। ऊपर रेडी का साइन आ गया, रेडी का साइन से मुराद ये है कि
बाइक जो है अगर आप इसको एक्सीलेटर दें तो ये आगे चल पड़ेगी। अच्छा, इस लाइन से हम नीचे आ जाएं तो बीच में जो है ये पावर का एक साइन आ गया, अगेन ये बता रहा है कि बाइक ऑन है। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएं तो ये 1 2 3 मोड सिलेक्शन की इंडिकेशन है। ठीक है, ये आ जाती है और काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी वो जल्दी भी हो जाता है। अच्छा, इसके यहाँ पर बैटरी की जहाँ पे उन्होंने बैकअप बता रहे हैं वहाँ पर इसके 2 जो हैं वो वार्निंग लाइट्स एक तरह से आती हैं। तो जब आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है तो यहाँ पे 2 वार्निंग लाइट्स आती हैं। पहले वो जो है वो बैटरी का साइन या फ्यूल का जैसा साइन नहीं होता, वो ब्लिंक करना शुरू करता है। जब ब्लिंक करना शुरू करता है तो अकॉर्डिंग टू माय मतलब कि रिसर्च के आपके पास 15 किलोमीटर का बैकअप रह जाता है। ठीक है, और जब ये बिल्कुल रेड पर आ जाता है तो वो एक कांस्टेंट ब्लिंक करना बंद कर देता है, तो ऑन हो जाती है कि भाई अब आपके पास हार्डली जो है ना कुछ 4 या 5 किलोमीटर रह गए। बट ये जब बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाता है ना, फिर भी ये 1.5 किलोमीटर चल गई थी। ठीक है, बट उस वक्त ये था कि बिल्कुल इसकी स्पीड बिल्कुल लो हो जाती, मतलब कि बिल्कुल अपने वो ना वो इको मोड पे अपने आप को ले जाती। बट फिर भी जब ये सारी बैटरी के वो लाइटें बंद हो जाती नहीं, फिर भी कोई 1.5 किलोमीटर ये चल गई थी। ठीक है, उसके नीचे जो है 66 वोल्ट्स का है वो। और हाँ, यहाँ पे जो लाइन के नीचे जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट वार्निंग लाइट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम है। ठीक है, कुछ भी मसला होगा यहाँ पर वार्निंग लाइट आएगी, वो आपको बताएगा। ठीक है, इसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स हैं, इसके अंदर फ्यूजेज़ हैं, वो हर एक की इंडिकेशन आपको यहाँ पर आ जाएगी, ताकि एक तो ये कि बाइक जो है वो बंद भी हो जाती है। ठीक है, मतलब या लिम्ब मोड में चली जाती है, इको मोड में चली जाती है, या बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और वो आपको ये भी बता देती है कि आपके किस पार्ट में जो है मसला है। बैटरी का भी आ जाता है, ECU का भी है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर अगर ट्रिप कर गया वो भी है, सब मतलब ये ईच एंड एवरी। वही मैं कह रहा था, इसके मीटर में इस बाइक से रिलेटेड हर एक चीज़ है। बट सिर्फ ये है कि थोड़ी सी ये जो ऊपर प्लास्टिक की क्वालिटी जो है ना बेहतर कर देता तो विजिबिलिटी बेहतर हो जाती, क्योंकि अभी छाँव है तो अभी फिर भी बेहतर नज़र आ रही होगी। धूप में करें तो ये शाइन ही इतनी आती है कि नज़र ही नहीं कुछ आ रहा होता। मीटर के फीचर्स के बाद एक दो और चीज़ें मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये बाइक के जो पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट 95% जो हैं वो यहाँ पर लोकली ही असेंबल कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है कि आपका खुदा ना खास्ता कुछ भी वो आपको पार्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहीं से इनकी डीलरशिप से इनकी जो नेटवर्क है, ठीक है, या आपके वैसे भी जनरली 1 to 5 के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं इस पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स की क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी है, कोई ऐसे मुझे इसमें मसला नहीं आया। और इनके जो डीलरशिप नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50+ डीलरशिप्स हैं इनकी मेजर सिटीज़ में। ठीक है, जिस पे ये बाइक अवेलेबल है। ठीक है, जिसको आप जाके देख भी सकते हैं इन पर्सनली, वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं। और अभी तक MS जैगुआर जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है और काफ़ी उसने कोशिश की है, जो कि नज़र भी आ रहा है कि वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दें। हाँ, जो इसमें फ्लॉज हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, प्रीटी श्योर कि वो ये जो कंपनी है इस पर काम करेगी और इसको बाय द टाइम इन चीज़ों को इम्प्रूव करके इस बाइक को और बेहतर करेगी। तो इस सब के बाद आ जाता है कि इस बाइक की, इस पूरे पैकेज की, ठीक है, इसकी प्राइस क्या है। तो अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप बैनर आ रहा होगा जो हमारे न्यू बाइक सेक्शन में लेके जाएगा। इसकी और भी बाइक की बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वहाँ पर मेंशन्ड होंगी। ठीक है, आप इस बाइक को दूसरी EV प्रोडक्ट से जो है कंपेयर भी कर सकते हैं और प्राइस को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मार्केट में एक नई बाइक के उसमें, और अगर आपको प्राइसेस एट अ ग्लांस चाहिए कि मैं मार्केट जाने से पहले ही मैं पता कर लूँ कि नई बाइक की क्या प्राइस चल रही है, तो यहाँ पर एक और पॉपअप बैनर आ रहा होगा जिसमें सारे जो लोकल ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनकी अपडेटेड प्राइस जो हैं वो होंगी। तो होपफुली व्यूवर्स, क्योंकि ये बाइक ऑनेस्टली मैं फिर ये इस बात पे एम्फसाइज़ करूँगा कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है कि एक 2 व्हीलर जो कस्टमर है उसको ये चाहिए होता है कि बाइक उसका साथ दे। ठीक है, तो माइलेज के लिहाज से उसने बहुत साथ दी है और प्लस ख़र्चा भी नो डाउट, मतलब कि ये मेरे लिए तो मुफ्ती था। ठीक है, क्योंकि जितना मैं पेट्रोल डलवा रहा था उसके लिहाज से जितने चार्जिंग की यूनिट्स इसने ले लिए मेरे लिए लिटरली वो मुफ्त था। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस बाइक का जो है वो और इस कंपनी का और अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम इनके MS जैगुआर का लिंक भी लगा देंगे। इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके और प्रोडक्ट्स भी हैं, पेट्रोल पावर प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ EV स्कूटीज़ भी हैं, सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो वो आप जाके देखें और
होपफुली जो है आपके इस बाइंग डिसीजन में हम आपकी हेल्प कर पाएँ। अगर कर पाएँ और अगर नहीं भी कर पाए तो फिर भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ग्रो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और आप और भी इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं या हम में या मुझ में बेहतरी देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और आपका जो फ़ीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम वाकई उसको सुनते भी हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह और एक और डिटेल रिव्यू या इसी तरह के और मज़ेदार कंटेंट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।